दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि लालच इंसान को कितना अंधा बना देता है। एक बार एक बोधिस्ता नाम का शादीशुदा व्यक्ति था। उसकी 3 बेटियां थी, मगर कुछ ही समय बाद बोधिस्ता की मृत्यु हो गई, जिससे उसका परिवार बड़ा दुखी और बहुत ही गरीबी में अपने दिन काट रहा था। समय के चलते बोधिस्ता ने सोने की चिड़िया के रूप में एक बार फिर से जन्म लिया। जब वह चिड़िया के रूप में बड़ा हुआ तो उसके सोने के पंख निकल आए और वह उड़कर एक बार फिर से अपने पिछले जन्म के परिवार के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्यों न वह अपना एक सोने का पंख अपने बच्चों को दे दे, जिससे कि उनकी जिंदगी संवर सके। बोधिस्ता यानी पंछी जब अपने घर के अंदर गया तो अंदर एक सोने की चिड़िया को देखकर उसके बच्चे चौंक जाते हैं। इतने में पंछी बच्चों से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं इस जन्म सोने की चिड़िया बना हूं। वो अपने पिछले जन्म की कई ऐसी बातें याद दिलाता है जो कि परिवार में सिर्फ उनके माता पिता और वही बच्चे जानते थे। ये सुनकर उनकी बेटियों को यकीन हो जाता है कि ये पंछी ही हमारे पिता हैं। तीनों बेटियां उसे प्रणाम करते हुए रोने लगती है। बोधिस्ता उनसे कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी गरीबी और कष्ट अब दूर कर दूंगा। वो बेटियों से कहता है, मैं तुम्हें हर दिन अपना एक पंख दूंगा। उस पंख को तुम बाजार में बेचकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकती हो। इस तरह वो हर दिन आकर उन्हें एक पंख तोड़कर देता, जिससे अब परिवार की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब वो लोग अच्छी तरह से जिंदगी जीने लगे और कुछ ही समय में काफी अमीर भी हो गए। एक दिन बोधिस्ता की बीवी अपने बच्चों से कहती है कि अब हम इस पंछी पर यकीन नहीं कर सकते हैं। ये भी तुम्हारे पिता की तरह एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। क्यों ना हम इस पंछी को पकड़कर एक ही बार में इसके सारे पंख तोड़कर इसे यहीं कैद कर ले। बोधिस्ता की तीनों बेटियां इसके लिए मना करती है, मगर बोधिस्ता की बीवी का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आखिरकार एक दिन वह उस पंछी को बड़े प्यार से पहले अपने पास बुलाती है, फिर उसे पकड़कर उसके सारे पंख तोड़ देती है। मगर होता यूं कि बोधिस्ता को वरदान था कि अगर कोई उसकी मर्जी के बिना उसके पंख तोड़ेगा तो उसके सोने के पंख साधारण से हो जाएंगे। और होता यूं ही, बोधिस्ता की बीवी ने जो भी उसके सोने के पंख तोड़े वो साधारण से हो गए। मगर बोधिस्ता बिना पंख के उड़ नहीं पा रहा था। वह तड़पने लगा। जैसे ही ये बात उसकी बीवी को समझ में आई तो वह रोकर अपने पति से माफी मांगने लगती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक बोधिस्ता को नए पंख नहीं आ जाते, उसकी बेटियों ने उसका खूब ख्याल रखा। जैसे ही उसके नए पंख आए, वह जंगल में चला गया और फिर कभी वापस लौटकर अपने पिछले जन्म के परिवार के पास नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बना देता है और इस अंधेपन में वह रिश्ते नाते सब भूल जाता है। वैसे भी आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है, तो इस बला से बचकर ही रहें। धन्यवाद।